किसकी अशुभ छाया है ये? स्वयं मेरे आराध्य, मेरे जन्मदाता गणेश जी मेरे अमरपुर में पधार रहे हैं। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। उनका ऐसा अद्भुत स्वागत करूंगा मैं। उनके आशीर्वाद से अमरपुर सदैव के लिए अमर हो जाएगा। मेरे अमरपुर में पधार कर हमें साक्षात दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब स्वागत हेतु अपने चरण धोने की अनुमति देकर हमारे सौभाग्य में और वृद्धि का अवसर प्रदान कीजिए। तुम्हारी प्रथम भूल तो यही होगी भंडासुर। मैं तुम्हें अपने चरण नहीं धोने दूंगा, जिससे तुमसे अतिथि सत्कार के नियम का उल्लंघन होगा। सब चलता है, यही विचार है ना तुम्हारे जीवन का आधार? यही कहते हो ना सदा? तो अब देखना किस प्रकार तुम्हारे इसी विचार का प्रयोग कर मैं तुम्हारे जीवन का ही सर्वनाश आरंभ करूंगा और तुम्हें पाप का भागी बनाऊंगा। मैं तो यहाँ मात्र तुमसे भेंट करने आया हूँ मेरे प्रिय मित्र भंड कुमार, और मित्रों के मध्य इस औपचारिकता की भला क्या आवश्यकता? ये तो चलता है ना? चलता तो है प्रभु, किंतु ये कैसे चल सकता है? अतिथि भगवान का रूप होते हैं और यहाँ तो स्वयं भगवान मेरे अतिथि के रूप में आए हैं, जो प्रथम बार मेरे अमरपुर आए हैं। तो आपके चरण धोकर आपका स्वागत करना तो अनिवार्य है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार का पालन तो मैं अवश्य करूंगा। नहीं मित्र भंडासुर, सम्मान का भाव तो हृदय में होना चाहिए, और वो तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर तुमने मेरे चरण धोए अथवा नहीं, इसकी चिंता त्याग दो, क्योंकि तुम ही तो कहते हो सब चलता है। इतने अचंभित और स्तब्ध मत हो मित्र, ये तुम्ही से तो सीखा है मैंने। चलो अब मुझे अपने भवन में प्रवेश कर यहाँ की भव्यता के दर्शन तो करने दो। तो इस प्रकार अपने भवन में विघ्न का स्वागत करेगा भंडासुर। भंडासुर ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन कर पुनः स्वयं को भूल करने से सुरक्षित कर लिया। आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा प्रभु, किंतु मेरे लिए तो है। आपका सम्मान जो मेरे हृदय में है, इसका प्रदर्शन बाहर भी तो होना चाहिए प्रभु। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। आइए प्रभु, हमारे अमरपुर में आपका स्वागत है। आइए प्रभु। मेरी प्रथम युक्ति तो विफल हो गई। भंडासुर को मेरे चरण धोने का पुण्य प्राप्त हो गया। मुझे उसे भटकाने का और प्रयास करना होगा।
प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, युद्ध में पराजित इन बंदी इंद्रदेवों की चिंता मत कीजिए। इन्हें मैं प्रताड़ित नहीं कर रहा हूं। इनकी अधीनता के परिणाम स्वरूप बस कुछ सेवा ले रहा हूं। इतना तो चलता है ना प्रभु। अच्छा, किंतु युद्ध का नियम तो यही है कि पराजित राजा भी राजा के अनुरूप सम्मान का अधिकारी होता है। किंतु तुम तो असुर महानायक हो, युद्ध के धर्म के विपरीत आचरण भी कर सकते हो। इतना तो चलता है ना? क्या हुआ भंडासुर, तुम चिंतित क्यों हो गए? चलता है ना? नहीं नहीं प्रभु, मुझसे कोई त्रुटि हुई है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसमें सुधार करूं। आज से इन्हें मेरी राजसभा में उपयुक्त आसन दिए जाएंगे। ओह, तो तुम अभी भी इन्हें अपने समक्ष ही रखना चाहते हो? उसके पीछे का प्रयोजन भी ज्ञात है मुझे कि कहीं ये मुक्त हो गए तो तुम्हारे विरुद्ध अपना संपूर्ण बल एकत्र कर तुम पर आक्रमण न कर दे, है ना? इसीलिए तुम बंदी बनाकर ही रखोगे इन्हें, कदाचित अपनी सुरक्षा के लिए। तो इतना तो चलता है ना? क्षमा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी, कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि ज्येष्ठ भ्राताश्री को महादेव का वरदान प्राप्त है। उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। और ये दुर्बल इंद्रदेव, इनमें से तो किसी का इतना भी दुस्साहस नहीं मेरे भ्राता के समक्ष अपना शीश उठाने का भी दुस्साहस नहीं कर सकता। बस बहन दोमिनी, प्रभु यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, इसलिए इनका तनिक भी अपमान उचित नहीं। अब तो जो भी होगा वो मेरे पक्ष में ही होगा। यदि भंडासुर ने मेरे कारण इन इंद्रदेव को मुक्त कर दिया तो ये अति उत्तम होगा, और यदि इसने ऐसा नहीं किया तो ये इसकी प्रथम बड़ी भूल होगी। प्रभु, मेरा इन्हें यहाँ रखने में कोई गुप्त प्रयोजन नहीं, और अब आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं वही करूंगा जो उचित है। इनके साथ राजाओं के अनुरूप व्यवहार करूंगा मैं। प्रभु की कृपा से मैं आप सभी को सार्वजनिक क्षमादान देता हूं। जाओ, मेरे प्रतिनिधि बनकर अपने अपने ब्रह्मांड लौट जाओ और वहां जाकर मेरे विचारों का प्रचार करो। मेरी इतनी सफलता पर्याप्त नहीं, इससे कोई भूल तो करानी ही होगी मुझे। अब मैं समझ गया कि आप क्यों पधारे हैं यहाँ। आप यही ज्ञात करना चाहते हैं ना कि वो भंडासुर जिसकी आपने रचना की अब अमरपुर के सिंहासन पर स्थित होकर राजकाज का दायित्व कैसे निभा रहा है। इसका सिंहासन, कदाचित यही मेरा उपाय बनेगा। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए प्रभु, सभी नियमों का पालन कर रहा हूं मैं, किंतु किसी कारणवश कोई छोटी सी भूल हो गई मुझसे, तो इतना तो चलता है ना प्रभु। कोई छोटी भूल नहीं भंडासुर, निकट भविष्य में बहुत बड़ी भूल होगी तुमसे। स्वामी, अब गणेश करने क्या जा रहा है? पुत्र गणेश भंडासुर के सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। कोई भी असुर किसी और का अपने सिंहासन पर स्थित होना कदापि स्वीकार नहीं करेगा। असुरराज, ये प्रभु गणेश जी क्या करने जा रहे हैं? पुत्र गणेश अपने ब्रह्म स्वरूप में है, इसीलिए उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार आसन ग्रहण करने से रोकना महापाप होगा। भंडासुर ने यदि ऐसा किया तो वो अपने समस्त यज्ञों का पुण्य खो बैठेगा और इस पाप के दोष से मुक्त होना
उसके लिए असंभव होगा। सबको लग रहा है कि भंडा गणेश को रोक देगा, किंतु यदि उसका विपरीत हुआ और गणेश उस सिंहासन पर बैठ गया तो भंडा का पुण्य और बढ़ जाएगा और अमरपुर वास्तव में अमर बन जाएगा। मुझे देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है भ्राता। उन्हें छल से जो भी प्राप्त होता है उस पे अपना आधिपत्य कभी नहीं छोड़ते। इन्हें सिंहासन तक जाने से रोकिए, रोकिए इन्हें, रोकिए इन्हें। अब क्या करेगा भंडासुर? वो गणेश को रोकने का प्रयास करेगा या नहीं? मैंने तुम्हारे समक्ष धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। मैं सिंहासन ग्रहण करूं तो भी समस्या होगी और ना करूं तो भी। अब क्या करोगे भंडासुर? आप रुक क्यों गए प्रभु? ये सिंहासन तो आप ही का है, इसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। प्रभु, मैं आपको इस सिंहासन पर विराजने से रोकने की भूल कदापि नहीं करूंगा। तनिक भी संकोच किए बिना आसन ग्रहण कीजिए ना प्रभु। प्रभु, मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप सिंहासन को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हाँ हाँ प्रभु, तनिक भी संकोच मत कीजिए, सिंहासन ग्रहण कीजिए प्रभु। ये बार बार अनुरोध क्यों कर रहा है? ओह, कदाचित ये मुझे मेरी युक्ति में उलझाना चाहता है। ये मुझे अपने सिंहासन पे बिठाकर मेरा आशीष प्राप्त करना चाहता है। क्या हुआ प्रभु? जिस सिंहासन का अधिकारी राजा वहाँ उपस्थित हो, उसके समक्ष उसके आसन पर स्थित होना उस राजा का अपमान है ना? नहीं नहीं प्रभु, आप मेरे भगवान हैं और मैं तो मात्र एक तुच्छ भक्त हूँ आपका। आपके लिए मैं राजा कहाँ? सिंहासन ग्रहण कीजिए प्रभु। अवश्य ग्रहण करूंगा ये आसन, किंतु मेरी इच्छा है कि सर्वप्रथम तुम वहाँ स्थित हो, जिससे मैं देख सकूं कि तुम किस प्रकार यहाँ का सिंहासन सुशोभित करते हो। तुम्हारा अतिथि हूँ मैं, इसीलिए मेरी इच्छा का पालन तो तुम्हारा धर्म है। यदि अतिथि को समान आसन प्रदान किए बिना मैंने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण कर लिया तो भी अतिथि सत्कार का उल्लंघन होगा, और यदि गणेश जी की इच्छा को टालकर मैंने सिंहासन ग्रहण नहीं किया तो भी उसी पाप का भागी बनूंगा मैं। अर्थात जो भी करूंगा उसका एक ही परिणाम होगा। ये कैसे उलझा दिया आपने मुझे गणेश जी? अंततः मेरी युक्ति में उलझ ही गए तुम भंडासुर। आपको समझने में भूल हुई मुझसे। मुझे मेरे धर्म से भटकाने आए हैं आप, किंतु मैं भी वो बंडासुर हूँ जिसे आप ही ने रचा है। आपको इस कार्य में सफल नहीं होने दूंगा मैं। तो कदाचित अमरपुर में अतिथि की इच्छा का कोई मूल्य नहीं। मूल्य है। अमरपुर में तो अतिथि की इच्छा ही सर्वोच्च है। मैं सिंहासन अवश्य ग्रहण करूंगा, किंतु तभी जब आप इसकी अनुमति प्रदान करेंगे। जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक चतुर है ये भंडासुर। अतिथि को समान स्थान देने के पूर्व उससे अनुमति प्राप्त करके स्वयं सिंहासन पर स्थित होने का उपाय ढूंढ लिया इसने, जिससे अब वो उसकी भूल होगी ही नहीं। मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ। इस बार भी अपनी तुम चतुराई से जीत गए भंडासुर, किंतु मैं तुम्हें एक ना एक दिन पराजित करके रहूंगा। भ्राताश्री, मेरे प्रिय भ्राताश्री असुर महानायक भंडासुर, हम आपके लिए अन्य 10 इंद्र और 10 ब्रह्मांड के प्रतीक ले आए हैं। मेरे
प्रतिनिधि बनकर इन इंद्रों को अपने ब्रह्मांडों के स्वर्गों में राज करने दीजिए। प्रभु के सुझाव पर मुक्त कर रहा हूं सभी को। शीघ्र ही प्रस्थान कीजिए। ये मेरी योजना को जान गया है, इसीलिए ये मुझसे एक कदम आगे चल रहा है। अब मुझे इससे कई कदम आगे चलना होगा ताकि मैं इसे कोई भूल करने के लिए विवश कर सकूं। मेरी माला अभी भी अधूरी है। मेरे भ्राताओं और मेरे पुत्रों, जाओ शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। कैसे कराएं इससे कोई भूल? मुझे इसे किसी युक्ति में उलझाना होगा। क्या हुआ प्रभु? क्या आपको यहाँ कोई चिंता सता रही है? ये क्या कह रहे हैं प्रभु? आपकी प्रतिमा की स्थापना में मुझसे कोई त्रुटि रह गई क्या? मैंने तो सोचा था कि अन्य असुरों से भिन्न अत्यंत बुद्धिमान हो तुम, किंतु तुमने तो निराश कर दिया मुझे। इतनी बड़ी भूल कैसे कर गए तुम? कौन सी भूल प्रभु? ये भूल तो तुम्हें स्वयं ही ज्ञात करनी होगी, किंतु उसका एक संकेत अवश्य दूंगा तुम्हें। तुम्हारे आराध्य की प्रतिमा का मुख यहाँ के प्रवेश द्वार की दिशा में होना चाहिए अथवा उनका पृष्ठ। तुमसे इतनी सामान्य भूल की आशा नहीं की थी मैंने, किंतु ऐसा कर तुमने यहाँ मेरा कार्य संपन्न कर दिया। इसीलिए अब मैं प्रस्थान करता हूँ। वास्तव में भूल हुई है मुझसे, अथवा प्रभु मात्र मेरी परीक्षा ले रहे हैं? कहीं ये मुझे उलझाने का प्रयास तो नहीं? हमें इस कार्य हेतु अस्त्र का प्रयोग प्रभु का अपमान होगा। अभी तक भंडासुर ने जो कोई भी कार्य किए वो सब गणेश के नाम का उच्चारण करने के उपरांत ही किए। ये प्रथम कार्य है जो वो उसके नाम का उच्चारण किए बिना ही कर रहा है, और ऐसा कर उसने स्वयं अपने कार्य में विघ्न को निमंत्रण दिया है। अब ये सर्वथा उचित है। हाँ, ये दोष तो सर्वथा उचित है। भंडासुर से भूल तो हो गई, परंतु इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? भैया, मेरे मुख के समक्ष संपन्नता, श्री और समस्त शुभता का वास होता है। और जब पिताश्री ने मेरा शीश विलग किया था तो अभिमान का प्रतीक मेरा शीश पीछे जाकर गिरा था। इसी कारण मेरे पृष्ठ के पीछे अधर्म, दरिद्रता आदि का वास होता है। अब जब भंडासुर के सिंहासन और उसके भवन के भीतर के भाग मेरी पृष्ठ की ओर हैं, तो अपार अशुभ ऊर्जा का वास होगा अमरपुर के भीतर। और साथ ही भंडासुर खंडित शिवलिंग की पूजा के दोष का भागी भी बनेगा, और यही है उसके पतन का आरंभ। मैंने अपने दोष को सुधार लिया है प्रभु। अब मेरी महानता में और वृद्धि होगी। देखो गणेश, समय के साथ तुम्हारी युक्ति सफल हो रही है। भंडासुर के भवन में उसका अपना ही परिवार 16 श्रेष्ठ संस्कारों का पालन करना भूल चुका है। स्त्रियों ने तांबुल का सेवन करना छोड़ दिया है।
शैया पर भोजन किया जा रहा है। निर्वस्त्र होकर निद्रा कर रहे हैं तथा ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी सब सो रहे हैं। और इसका परिणाम तो सर्वथा अंधकारी ही होगा। भंडासुर की विजय पर रोक लग गई है, उसके दैत्य सो गए हैं, महल के भीतर होने वाले यज्ञ रुक गए हैं। तुम्हारी प्रतिमा का पृष्ठ भंडासुर के भवन की ओर होने से वहाँ सभी उचित आचरण का पालन करना भूल चुके हैं। किंतु भंडासुर नहीं भैया, वो तो अभी भी उचित आचरण पर ही दृढ़ है और हमारा कार्य तो तभी सिद्ध होगा जब वो उससे भटक कर कोई बड़ी भूल करेगा। और समस्त संसार में वो एकमात्र ही है जो भंडासुर को भटकाने में मेरी सहायता कर सकते हैं। कौन अनुज गणेश? कौन है वो? प्रणाम मामा जी। कल्याण हो पुत्र। तुम्हारे यहाँ आगमन का कारण ज्ञात है मुझे। संसार के कल्याण हेतु तुम अपना कार्य संपन्न कर चुके हो, शेष कार्य मुझे करना है। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे नियमों का उल्लंघन, 16 संस्कारों का निरादर और मेरे प्रभु गणेश जी और महादेव जी की पूजा की अवहेलना। क्यों? क्षमा कीजिएगा असुर महानायक, कीजिएगा असुर महानायक, कीजिएगा असुर महानायक। मोहपाश में सब संसार। सुंदर, अति सुंदर। हे महान असुर महानायक भंडासुर जी, वी मोहिनी का प्रणाम स्वीकार करें। वी मोहिनी। सावधान असुर महानायक भंडासुर, ये विमोहिनी के रूप में देवताओं का ही कोई छल है। विमोहिनी, जो नाम और रूप दोनों से ही मोह की पर्याय हो। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? महान असुर महानायक भंडासुर जी, मात्र मैं एक सेविका हूँ। आपके अधीन होने की लालसा मुझे यहाँ खींच लाई। अच्छा, तो तुम संसार के महानतम असुर भंडासुर की अधीनता स्वीकार करना चाहती हो, किंतु उससे पूर्व यहाँ के नियमों के अनुसार तुम्हें प्रभु गणेश की मूर्ति पर पुष्प समर्पित करने पड़ेंगे। उसके पश्चात
देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की आराधना करनी होगी। पुष्प लेकर प्रतिमा की ओर क्यों नहीं जा रही है? अपने आराध्य का कोई भी अपमान स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए मेरे स्वामी, मेरे आराध्य आप ही हैं। असुर जाति के महान उद्धारक, अनेक ब्रह्मांडों के अधिपति, स्वयं असुरों के ईश्वर जब मेरे समक्ष हैं, तो मैं किसी अन्य की प्रतिमा को पुष्प क्यों समर्पित करूं? यहाँ तो एकमात्र आप ही की पूजा होनी चाहिए असुर महानायक। अनुचित है ये। अनेकों ब्रह्मांडों का विजेता हूं मैं, और मुझे असुरों का ईश्वर मानना इतना तो चलता है। किंतु आपके द्वारा ही निर्धारित नियमों को परिवर्तित करना तो असुर महानायक का अधिकार है। उचित है असुर महानायक। फिर आपकी आज्ञा से आज से इस राज्य सभा में यही नियम स्थापित होगा, और सभी आपके चरणों में पुष्प समर्पित कर आपकी ही पूजा करेंगे। ये विमोहिनी जो भी है, इसका आगमन होते ही तुमने अपना विवेक खो दिया है भंडासुर। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, इसलिए मेरे वचनों का तिरस्कार कर तुमने अपने गुरु का अपमान किया है। स्मरण करो भंडासुर, पूर्व में ही मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, जिस दिवस तुम मेरा अनादर करोगे उस दिवस मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। असुर महानायक के समक्ष इतने ऊंचे स्वरों का प्रयोग करना दुस्साहस मत कीजिए। आप यहाँ से प्रस्थान के लिए मुक्त हैं। जहाँ मेरा अपमान हो उस सभा में मेरा एक पल भी रुकना असहनीय है। वशीभूत होकर ये उचित नहीं किया मैंने। मुझे गुरुदेव को रोकना चाहिए। जाने दीजिए उन्हें। आप स्वयं असुरों के ईश्वर हैं। आपको भला किसी गुरु की क्या आवश्यकता है? काम के वश में है संसार। इतने मधुर वचन अनुचित नहीं हो सकते। कहो देवी विमोहिनी, क्या चाहिए मुझसे? मैं और मेरी सखियों के यहाँ निवास हेतु मात्र एक उपयुक्त निवास स्थान। सखिया? अमृत रागन, अवश्य वो भी इसी के समान अत्यंत सुंदर होगी।
स्वागत है तुम सभी सुंदरियों का। आज से तुम यही निवास करोगी, हमारे मध्य में, हमारे बीच। देवी विमोहिनी को मेरा कक्ष दिखाइए। विमोहिनी ने भंडासुर को अपने गुरु के विरुद्ध जाने के लिए मना लिया है और गुरु का ना होना अशुभ है। अमरपुर में अब इसी प्रकार अंधकार छाया रहेगा। किसी भी कक्ष के द्वार कई वर्षों तक नहीं खुलेंगे और अमरपुर के सिंहासन पर इसी प्रकार धूल एकत्रित होती रहेगी और भंडासुर किसी भी ब्रह्मांड को अपने अधीन नहीं कर सकेगा। भंडासुर और उसके परिवार के बीच भटकाव उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मांड और स्वर्गलोक जो उनके द्वारा अधीन हो गए थे, उन पर भी उनकी शक्ति का प्रभाव कम होता जाएगा। अब भंडासुर इसी तरह अपने मोह से ग्रस्त होकर भटका रहेगा और जैसे ही उसके वरदान की अवधि पूर्ण होगी तो उसके शासन और उसके स्वयं के अंत के साथ सृष्टि पर छाया महासंकट भी टल जाएगा। प्रणाम नारायण, प्रणाम ज्ञानवीर, प्रणाम माता, प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। हे श्री हरि, अब समय आ गया है, हम देवासुर महासंग्राम की तैयारी करें। उस भंडासुर रूपी संकट को नष्ट करने का सुमूल उपाय करें। भंडासुर अभी तक के सभी असुरों से कहीं अधिक दुष्ट और शक्तिशाली होगा। उसके साथ महासंग्राम अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगा। हाँ प्रभु, उचित आचरण से भटकने के कारण अब उसकी शक्तियां क्षीण पड़ गई हैं। अब उसे पराजित करने का यही उचित अवसर है। उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। प्रभु, मैं अपने तप से उस भंडासुर का वध करने पर तत्पर हूँ। उसका अंत करना तो त्रिदेवों के लिए भी असंभव होगा। अब हमारे द्वारा ही अंत होगा उस महापापी का। ऐसे महापापी महासुर का संहार एकमात्र माता पराशक्ति द्वारा ही संभव है। हम उसे अत्यंत भयंकर मृत्यु प्रदान करेंगे प्रभु, बस आज्ञा दीजिए। नहीं देवगण, नहीं देवगण, नहीं देवगण, ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि एकमात्र माता पराशक्ति ही उसका अंत करने में सक्षम है। इसीलिए आप सभी देवताओं को एकजुट होकर संसार के उद्धार हेतु माता पराशक्ति की कठोर तपस्या कर उनका आवाहन करना चाहिए। तभी माता पराशक्ति हम पर कृपा कर संसार को इस दुष्ट से मुक्त करेंगी। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। रहमित्येव विभावये भवानी। हे माता पराशक्ति, हम पर कृपा कर हमें अपने दर्शन प्रदान करें और उस दुष्ट भंडासुर का अंत कर जगत को उससे उत्पन्न संकट से मुक्त करें। भैया, माता पराशक्ति को प्रसन्न कर उनके दर्शन प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। देवताओं के साथ हमें भी
सहस्त्रों वर्षों तक उनका घोर तप करना होगा और इस अवधि में भंडासुर का भटकाव में उलझा रहना ही उचित होगा, अन्यथा वो पुनः कोई नवीन संकट उत्पन्न करेगा। अधर्म कितने भी मुखौटे लगा ले, अंततः उसका वास्तविक रूप सामने आ ही जाता है। देवी विमोहिनी ने आधा कार्य संपन्न कर दिया है। अब माँ पराशक्ति के हाथों इस पाप और अधर्म का अंत होना तय हो गया है। इतने सशक्त स्वर में इस मंत्रोच्चारण का अर्थ है कि अब मेरा यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया है। देवी विमोहिनी, तुम स्वयं कहीं जाने का कष्ट क्यों कर रही हो? अपने हृदय की बात मुझसे कहो, मैं उसे अभी पूर्ण करता हूँ। मेरे हृदय की इच्छा तो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य नहीं। नहीं, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये क्या हुआ? विमोहिनी इस प्रकार का अदृश्य हो गई। कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। अपनी विवेक और बुद्धि का परित्याग कर दिया है तुमने, जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो, जो एक स्त्री का दूर होने से ऐसे विलाप कर रहे हो। रुको, रोको अपना ये रुदन। ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। ऐसी दयनीय अवस्था महानायक भंडासुर को शोभा नहीं देती। वो तो यहाँ मात्र तुम्हें भटकाने आई थी और तुम उसके भटकाव में उलझ गए। जाने दीजिए उन्हें, आप स्वयं असुरों के ईश्वर हैं। आपको भला किसी गुरु की क्या आवश्यकता? मेरे हृदय की इच्छा तो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य नहीं। छल हुआ है मेरे साथ। चला है उस विमोहिनी ने व्यर्थ कर दिए हमारे शासन के सहस्त्रों वर्ष। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे।
हे गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। रूप के सम्मोहन में चला गया हूं मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। मैंने तुम्हें पहले ही सचेत करने का प्रयत्न किया था भंडासुर कि उस सुंदरी को देवताओं ने या स्वयं नारायण ने तुम्हारे पास भेजा था, किंतु मेरे शब्दों का तनिक भी तुमने सम्मान नहीं किया। भूल हो गई है गुरुदेव। अपने इस छल के प्रभाव में अपने शासन के अनेकों वर्ष खोकर इस भूल का दंड भी प्राप्त कर चुका हूं मैं। स्वयं नारायण के अतिरिक्त कोई और ऐसा छल कभी नहीं कर सकता। और अब समस्त देवता तुम्हें रोकने, तुम्हारे शासन के अंत हेतु देवी पराशक्ति का आह्वान कर रहे हैं। पराशक्ति? ऐसी महाशक्ति जो तुम्हारे लिए महान संकट का रूप धारण करके प्रकट हो सकती है। वो सर्वोच्च शक्ति तुम्हारा सर्वनाश कर सकती है और तुम्हारे प्राण हर सकती है। इसके पूर्व की देवता उन देवी पराशक्ति के दर्शन पाने में सफल हो, जाओ जाके रोको उन्हें। चेतावनी दी थी मैंने इंद्रदेव को कि अपने प्रति उनका कोई भी विद्रोह सहन नहीं करूंगा, और अब उसे मेरे कोप का भागी बनना पड़ेगा। अनुज गणेश, भंडासुर और उसका परिवार देवी विमोहिनी द्वारा उत्पन्न भटकाव से अब मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए अब वो देवताओं का तप भंग करने का प्रयास अवश्य करेगा, और प्रभु महादेव के वरदान के कारण उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि उसके शासन के 60 सहस्त्र वर्षों में से 1 वर्ष अभी भी शेष है। ओम श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। भैया, आप भंडासुर के संकट से माता पराशक्ति ही देवताओं का बचाव कर सकती हैं। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे। ओम श्री मात्रे। श्री मात्रे नमः। मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। हमारे पिता असुर महानायक भंडासुर की एक हुंकार पर्याप्त होगी इन देवताओं के लिए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। इतनी विकट परिस्थिति में भी तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो अनुज गणेश? माता पर अपने अटल विश्वास के कारण भैया। अद्भुत, तुमने सर्वथा उचित कहा था अनुज गणेश। माता से कुछ भी नहीं छिपाए, और वो अपने भक्तों के प्रति कोई भी अन्याय कभी नहीं होने देंगी। मेरे शक्ति प्रहार से सुरक्षित कैसे हो गए ये देवता? किंतु ये तो अभी आरंभ है। इनकी भक्ति मेरी शक्ति से इनकी रक्षा नहीं कर सकती। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। रुकिए भैया, माता पर विश्वास रखिए। देवताओं ने सहस्त्रों वर्षों तक माता की तपस्या की है।
माँ उनकी तपस्या को इतनी आसानी से भंग नहीं होने देंगी। ये कैसे संभव है? किसकी शक्ति से रक्षित हो रहे हैं ये देवता? ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री नमः। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे। प्रणाम माता पराशक्ति। प्रणाम माता पराशक्ति। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भंडासुर को रोक सके। मेरी ब्राह्मण माला। मेरी ब्राह्मण माला। कौन है वो शत्रु जो मुझ पर छिपकर वार कर रहा है? साहस है तो मेरे समक्ष आओ। माता पराशक्ति की लीला अपरंपार है। उन्होंने ही इन बाधाओं को उत्पन्न कर भंडासुर को देवताओं तक पहुंचने से रोक दिया। आज मेरे कोप से कोई भी बाधा देवताओं की रक्षा नहीं कर सकेगी। कोई नहीं रोक सकता मुझे। जिस पर माता की कृपा हो वो भला किसी आसुरी शक्ति से असुरक्षित कैसे हो सकता है? कौन है यह अदृश्य शक्ति जो बार बार इन देवताओं की सहायता कर रही है? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। ये शक्ति जो भी हो अपना विकराल रूप धारण कर नष्ट कर दूंगा इसे। बाधाएं तो भंडासुर की ऊर्जा से नष्ट हो रही हैं।
युवराज इंद्र, अब मैं अपनी ऊर्जा से दंडित करूंगा तुम्हें। विफलता स्वीकार करना मेरा स्वभाव नहीं, किंतु ये ज्ञात करना आवश्यक है कि ये कौन सी मायावी दिव्य शक्ति का प्रभाव है। इन बाधाओं को नष्ट करने के प्रयास के स्थान पर हम इनके ऊपर से आक्रमण करेंगे। अब मेरा प्रहार अवश्य सफल होगा। ऊपर से नहीं तो नीचे से मेरा वार अवश्य सफल होगा। पिताश्री, भूमि के भीतर रिक्त स्थान उत्पन्न कर भेद देंगे इन देवताओं की सुरक्षा बाधा को। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। देवताओं की तपस्या बाधित कर दी भंडासुर ने। शांत हो गया इन देवताओं का मंत्रोच्चारण, भंग हो गया इनका तप। हमारा ये कार्य संपन्न हुआ। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है माता इस दुष्ट को कदापि सफल नहीं होने देंगी तथा देवताओं की रक्षा हेतु अवश्य आएंगी। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। माता पराशक्ति, ये तो उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि देवता अभी भी सुरक्षित हैं और अपने तप में लीन हैं। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। अब मैं स्वयं जाऊंगा इन बाधाओं के पार और सर्वनाश करूंगा इन देवताओं को।